गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि 9th क्लास की है। और फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स से क्या वो चेक करना है, उसके बाद उसका प्रॉपर रीजन देना है, ट्रू किस लिए है या फॉल्स किस लिए है। ओके, तो यहाँ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ओके, यहाँ वो लगा है। तो देखो हमें क्या पता है, नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद होल नंबर होता है, ये सभी नंबर इंटीजर में आते हैं, और ये सभी का ऊपर होता है रैशनल और साइड होता है इरेशनल, और सबसे ऊपर होता है अपना रियल नंबर। ओके, तो क्या बोला है कि एवरी इरेशनल, इरेशनल तो रियल है आ रही है, तो क्या होगा आंसर ट्रू, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मतलब रैशनल नंबर को भी दे रहा है इरेशनल को भी दे रहा है, तो सभी मिलकर के रियल बन जा रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूटियम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो रूटियम के इरेशनल नंबर होते हैं, रूटियम वाली वैल्यू के, और कुछ रैशनल होते हैं, जैसे कि √3 इरेशनल है, वही √4 रैशनल है, क्योंकि √4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ओके, और √4 ये भी बोल सकते हैं कि √4 ये नेचुरल नंबर है, 2 इज नेचुरल नंबर। ओके, लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि ऐसे रूटियम आप रियल टाइम पे मिलेंगे आपको। ओके, लिख सकते हो, और उसमें वो जो रियल है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आंसर क्या है, फॉल्स। एग्जांपल में हमने 1/2 इज अ रियल नंबर, नंबर लाइन में लिख सकते हैं ऑन नंबर लाइन, बट 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सभी नेचुरल नंबर होंगे क्या ऐसे फ्रैक्शन वाले, नहीं होंगे। यहाँ क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट नेचुरल नंबर के अंदर तो नहीं आ सकते ना। ओके, उसके बाद है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ उल्टा पूछा है, कन्वर्स पूछा है, अगर पूरा इरेशनल रियल है तो पूरा रियल इरेशनल है, नहीं पूरा रियल तो यहाँ भी कन्वर्ट हो रहा है आधा सीधा, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया 5 इज अ रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल। ओके, देखो अब क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब जितने भी स्क्वायर रूट है वो सब इरेशनल है क्या। ओके, इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव ऑन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट इज रैशनल। तो ऐसे नंबर जो है जो नहीं है, तो यहाँ पूछा जो नहीं है उसका प्रॉपर रीजन बताओ क्यों नहीं है और क्या, तो वो सभी रैशनल आ रहे हैं। तो यस क्या है आएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, क्योंकि कुछ रैशनल है, जहाँ की √4 लिया, 2 आ रहा है, √9 लिया, 3 आ रहा है, √16 4 25, जिसका रूट लिया तो 5, मतलब ये सभी नंबर रैशनल आ रहे हैं। उसके बाद बोला गया थर्ड वाला क्वेश्चन, शो हाउ द √5 कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन, मतलब √5 का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आपको फेमस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम, और उसका हेल्प लेंगे नीचे ऊपर, ये ऐसे लेंगे जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है अपना बेस, और ये ऑब्वियस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होती है हाइपोटेनियस। ओके, इस हिसाब से मुझे लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हो गया है फिलहाल, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अगर हमें किसी √2 का निकालना हो, फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, यहाँ से एक यूनिट लेंगे, यूनिट मतलब कोई सेंटीमीटर मीटर होगा, वैसे यहाँ से एक यूनिट लेंगे। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, उसके 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हाइपो का स्क्वायर जैसे मिटाएंगे वहां चले जाएगा, और ये अंडर √2 में आएगा। तो ऐसे हम √2 को रिप्रेजेंट करें। उसी तरह √5 को करना है, हम बेस में लिया 2, ऊपर लिया 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ऑफ, दोनों वैल्यू ले लेंगे, √5 आ गया। तो ये जो लाइन है √5 है, किसके हेल्प से किया हमने, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी। ओके, ये तो क्लासरूम में कर रहे थे। ओके,
लार्ज पेपर से एंड कर सकते स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग फैशन, जैसे नीचे दिए गए उस हिसाब से बनाना है। तो क्या करना है, सिंपली देखो हमें एक पॉइंट लेना है ओ पॉइंट, ओ पॉइंट से यहाँ होगा P1। ओके, तो क्या बोला, स्टार्ट विद द पॉइंट O एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट OP ऑफ यूनिट लेंथ। ओके, एक यूनिट लेंथ की लेनी है। एक यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन यूनिट लेंथ। उसके बाद एक यूनिट लेंथ ऊपर लेना है, कहाँ बोला गया है, ऑफ यूनिट लेंथ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट P1 टू P2, मतलब ये P1 है और यहाँ P2 है, यहाँ से यहाँ लेना है। ओके, एंड टू द परपेंडिकुलर टू OP। अब क्या करना है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर मारना है, क्योंकि यहाँ O है 1 का लेना। ओके, ऑफ यूनिट लेंथ दे। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √2, क्योंकि P2 की जगह हमारे यहाँ √2 आ रहा है। अब ठीक उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट P1 टू P2 हो गया था यहाँ तक। ओके, P2 टू P3, P2 टू P3। ओके, ये भी 1 यूनिट लेंथ की है। ओके, तो उसके बाद होता है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब √3 आ गया। ठीक है, वहां से सिमिलरली एक लेंथ लेंगे P4 को, यहाँ से रूट को फिर ज्वाइन करके तो हमारा आ गया √4। बस ऐसे ही कंटिन्यूसली करते जाना है, करते जाना है, और हमारी क्लास में एक स्पाइरल बनेगी, लेकिन ये लेंथ थोड़ी बढ़ती जाएगी इसे। ओके, ये क्लास में एक्टिविटी है। तो आज का शिक्षण मतलब आज का लेक्चर कंटिन्यू हो गया अपना।